अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2021 में पूछे गए माहौलियाती मुताल्लिक़ के सवालात देखेंगे, यानी कि 2021 का पेपर सोल्यूशन देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से मुताल्लिक़। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए 1 अक्टूबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। उसके साथ आपको 4000+ MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है, और अगर से आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसका फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, ये 2021 में पूछा गया था पेपर फर्स्ट में। तो ये क्वेश्चंस जो था हम इसमें करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में कौन सा बयान काली मिट्टी खुसूसियत में शामिल नहीं है। नंबर 1, ये मिट्टी बसाल्ट चट्टानों की फरसूदगी से तैयार होती है। नंबर 2, टेटानेफर्स मैग्नेटाइट जैसे कीमियाई मादों की वजह से इसका रंग काला होता है। नंबर 3, इस मिट्टी में रुतूबत कायम रखने की सलाहियत ज़्यादा होती है। और नंबर 4, इस मिट्टी को रेगोर या दलदली मिट्टी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये जमात 6ठी या 7वीं की बुक्स में से जो तो आया हुआ है, जिसमें मिट्टी के ताल्लुक़ से मुकम्मल जो तो इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपने EVS यानी माहौलियाती मुताला या फिर साइंस की जो बुनियादी किताबें जो जमात 3री से लेकर तो 8वीं जमात तक की जो किताबें अगर आपने रीड नहीं की है, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी जाएंगी कि आपको जो है तो किताबें जो है तो कहाँ से डाउनलोड करना है। मुकम्मल वीडियो उसके ऊपर बनी हुई है, आप जा कर के खुद से जो है तो रीड कर सकते हैं अपलोड करके। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर लास्ट रहेगा कि इस मिट्टी को रेगोर या दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में आबपाशी के तनाज़िर में आम तौर पर आबपाशी के ज़राए इस्तेमाल के मुताबिक सबसे ज़्यादा और सबसे कम इस तरह की जोड़ी ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1, नहर उठाव आबपाशी। नंबर 2, नहर तालाब। नंबर 3, कुआं उठाव आबपाशी। और नंबर 4, कुआं तालाब। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कुआं और उठाव आबपाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में खुतूत तुलुल बलद की खुसूसियत को ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1, एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। नंबर 2, लंबाई यकसा होती है। नंबर 3, बुनियादी तुलुल बलद यानी दायरा निस्फ़ नहार। और नंबर 4, 0 दर्जे तुलुल बलद यानी ख़त इस्तिवा। तो फ्रेंड्स, तुलुल बलद की खुसूसियत ज़ाहिर करने वाला जो मुतबादिल है, जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर 2 है कि लंबाई यकसा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान किस इलाके को कहते हैं। मैदान किस इलाके को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का जुनूबी हिस्सा और उड़ीसा का जुनूबी मगरिबी हिस्सा। नंबर 2, छत्तीसगढ़ का वस्ती हिस्सा और उड़ीसा का मगरिबी हिस्सा। नंबर 3, मशरिकी सतह मुर्तफ़ा। और नंबर 4, कर्नाटक की सतह मुर्तफ़ा। तो फ्रेंड्स, मैदान जो कहते हैं वो छत्तीसगढ़ का वस्ती हिस्सा और उड़ीसा का मगरिबी हिस्सा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमिक काश्तकारी यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर से मुताल्लिक मुतबादिल कौन सा है। यहाँ पर मुतबादिल से मुराद ऑप्शंस होता है। तो फर्स्ट जो तो यहाँ पर आपको बयानात दिए गए हैं। अब इसमें से बयानात ये लेंदी क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, इसको आपको अच्छे से रीड करना है। अलीफ दिया हुआ है, बड़े पैमाने पर वसी इलाके में एक ही किस्म की उगाई जाने वाली फसल। नंबर 2, इंसानी और हैवानी ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। और नंबर 3, मशीनों का महदूद इस्तेमाल यानी कम से कम इस्तेमाल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अमीक काश्तकारी यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर में इंसानी और हैवानी ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है और मशीनों का महदूद इस्तेमाल होता है। हम ऑप्शंस चेक कर लेंगे। नंबर 1, अलीफ, सिर्फ अलीफ और बे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अलीफ आ रहा है, जबकि अलीफ नहीं है। बड़े पैमाने पर और वसी इलाके में एक ही किस्म की उगाई जाने वाली फसल, तो ये जो है तो नहीं रहेगा। नेक्स्ट है
सिर्फ बे और जीम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ बे और जीम हमारे सवाल का जो है तो जवाब है कि सिर्फ बे और जिम। लेकिन आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से जो है तो पूरे ऑप्शंस चेक कर लेना है, सिर्फ अलीफ और जिम और सिर्फ अलीफ बे जिम तीनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ बे और जिम ये सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के दिए गए अजला के ग्रुप में से गुजरात की सरहद से मुत्तसिल ग्रुप का मुतबादिल मुंतखब कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है आपको उसको भी जहन नशीन रखना है। फर्स्ट जो तो यहाँ पर दिया गया है नंदुरबार धुलिया, सेकंड ऑप्शन है जलगांव नासिक, थर्ड ऑप्शन है थाने पालघर और लास्ट ऑप्शन है थाने मुंबई। तो फ्रेंड्स आपको जैसे कि सीटेट में इंडियन मैप को जो तो आपको जहन नशीन रखना होता है, कौन से जो तो स्टेट के बाजू में कौन सा स्टेट है और उसकी सरहद कौन सी, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स सीटेट का जो है तो सीटेट के एग्ज़ाम के वक्त आपको बतलाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारे जो सामने जो टारगेट है, जो एग्ज़ाम है, वो महा टीटी का है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं मैप की तरफ कि गुजरात जो स्टेट है उसकी सरहद पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है तो आते हैं महाराष्ट्र की बॉर्डर पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये महाराष्ट्र का मैप है और आपको जो है तो महाराष्ट्र का मैप भी ग्रुप पर दे दिया जाएगा। जो भी जितने भी जो तो कैंडिडेट ज्वाइन हुए हैं, कोर्स को ज्वाइन किए हैं जिन्होंने, तो उनको भी दे दिया जाएगा और टेलीग्राम पर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है तो महाराष्ट्र स्टेट है और यहाँ पर गुजरात जो है तो रियासत की बॉर्डर है। ये जो रियासत की बॉर्डर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, तो इस तरीके से यहाँ पर रियासतें गुजरात की ये बॉर्डर है पूरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नंदुरबार का भी जिक्र हुआ है और नंदुरबार के साथ धुलिया का जिक्र आया है। तो फ्रेंड्स धुलिया का जो है तो जिक्र आया हुआ है, तो यहाँ पर धुलिया और नंदुरबार ये दोनों भी जो है तो इसकी बॉर्डर पर आते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो जलगांव और नासिक था। तो जलगांव जो है तो ये साइड में आता है, जबकि जलगांव मध्य प्रदेश की जो है तो बॉर्डर पर आता है और उसी के साथ नासिक है। तो नासिक जो है तो यहाँ पर गुजरात के बॉर्डर में आएगा। अब ये जलगांव आने की वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शंस था, ऑप्शन यू था कि थाने और पालघर। थर्ड ऑप्शन था, तो थाने जो है तो गुजरात की बॉर्डर पर आता है, लेकिन पालघर जो है तो यहाँ पर है और पालघर नहीं आता है, इस वास्ते तीसरा भी ऑप्शन हमारा नहीं रहेगा। और जो लास्ट ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन में थाने और मुंबई था। तो थाने जो है तो यहाँ पर है, थाने आता है, लेकिन मुंबई जो है तो यहाँ पर है, मुंबई सिटी, तो ये भी जो है तो ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, नंदुरबार और धुलिया, ये गुजरात की बॉर्डर से लगकर आता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में से कौन सा मुतबादिल मछलियों से मुतालिक नहीं है। अब यहाँ पर मछलियों से मुतालिक नहीं है पूछा गया है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अब इसमें से जो 3 पॉइंट्स रहेंगे, 3 ऑप्शन रहेंगे, वो मछलियों से मुतालिक रहेंगे और जो एक ऑप्शन मछलियों से मुतालिक नहीं रहेगा वही आपका राइट आंसर रहेगा। तो आपको सवाल अच्छे से पढ़ लेना है फ्रेंड्स, ताकि आपको जवाब तक आप अच्छे से जा सके और आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो रॉन्ग ना हो, आपका जो है तो 1 नंबर का नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि कुछ मछलियों की उम्र तवील होती है। तो फ्रेंड्स कुछ मछलियों की जो उम्र होती है वो तवील होती है, ये सही है। नेक्स्ट है कुछ मछलियों की उम्र कलील होती है। तो सही बात है, जो बड़ी मछलियाँ होती है उनकी उम्र ज़्यादा होती है और जो छोटी मछलियाँ होती है उनकी उम्र कलील होती है, कम होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है मछलियों का दिल 3 खानों पर मुश्तमिल होता है। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है कि मछलियों के जिस्म का दर्जे हरारत आसपास के दर्जे हरारत के मुताबिक तब्दील होता है। तो ये भी जो तो दुरुस्त है कि मछलियों को जो दर्जे हरारत होता है वो आसपास के दर्जे हरारत के मुताबिक तब्दील होता है, लेकिन मछलियों के दिल 3 खानों पर मुश्तमिल होता है, ये यहाँ पर जो तो नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर
ये रॉन्ग है और यही आपके सवाल का सही जवाब है, क्योंकि सवाल में यूँ पूछा है कि कौन सा जो है तो मछलियों से मुताल्लिक मुतबादिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा सही जवाब रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मछलियों का जो दिल है वो 3 खानों पर नहीं बल्कि 2 खानों पर मुश्तमिल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो तो आपका थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से छूत के अमराज के ग्रुप का मुतबादिल कौन सा है, यानी कि छूने से होने वाली जो बीमारियां हैं उसे कहते हैं। नंबर 1 एनीमिया, स्कर्वी, दाद। नेक्स्ट है नाइटा, एक्जिमा, यूरेमिया। थर्ड है खारिश, नाइटा, गोइड। और लास्ट है खारिश, एक्जिमा और दाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर छूत के ज़रिए जो अमराज होते हैं जिसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं वो खारिश, एक्जिमा और दाद है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्दा जानवरों की हड्डियों से बनाई जाने वाली बोन मील के नाम से मशहूर चीज़ कौन सी है। बोन मील के नाम से मशहूर चीज़ जो है वो कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है खाद, सेकंड ऑप्शन है जिलेटिन, थर्ड ऑप्शन है जरासीम कश अद्वियात और लास्ट ऑप्शन है अद्वियात। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुर्दा जानवरों की हड्डियों से बनाई जाने वाली बोन मील के नाम से मशहूर खाद है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी ग़िज़ाइयत दर्ज झेल में से किस से हासिल होती है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 चर्बी, नंबर 3 विटामिन और नंबर 4 प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी जो ग़िज़ाइयत होती है वो प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ख्म से रिसने वाले खून को रोकने का काम कौन करता है। नंबर 1 उरुक शीरिया, नंबर 2 प्लेटलेट्स, नंबर 3 लम्फ की नालियाँ और नंबर 4 शीरियान। तो फ्रेंड्स, ज़ख्म से रिसने वाले खून को रोकने का काम वो प्लेटलेट्स करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन से दिखने पर आसमान नीले रंग का नज़र आता है। ज़मीन से देखने पर आसमान नीले रंग का नज़र आता है। इस बयान की तस्दीक दर्ज झेल में से किस मुतबादिल से होती है। नंबर 1 अलिफ यहाँ पर माहौल दिया हुआ है और नंबर 2 जो है तो बे इंतशार नूर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ अलिफ, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ बे, थर्ड ऑप्शन है अलिफ और बे दोनों और लास्ट ऑप्शन है अलिफ और बे दोनों नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अलिफ और बे दोनों जो है तो रहेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, क्योंकि माहौल और इंतशार नूर की वजह से जो है तो आसमान हमें नीले रंग का नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम तौर पर धातें डैश डैश नहीं होती। तो फ्रेंड्स, धातों और अधातों का जो इल्म है वो जमात 7वीं 8वीं की जो साइंस की किताबें हैं इसमें आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है लचकदार होती है, लचकदार नहीं होती। आमतौर पर धातें लचकदार नहीं होती। नेक्स्ट है मुलायम नहीं होती। थर्ड है फूटक नहीं होती और लास्ट है मौसले बर्क नहीं होती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आमतौर पर जो धातें होती है वो फूटक नहीं होती। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। जबकि धातें जो है तो लचकदार भी होती है, धातें जो है तो मुलायम भी होती है और मौसले बर्क यानी बर्क की मौसल जिसमें से जो है तो हम बिजली गुजार सकते, करंट जो है तो गुजार सकते। लचकदार से मुराद जो है तो धातों को मोड़ा जा सकता है और मुलायम यानी पतली भी होती है, जैसे कि सोना चांदी जो होता है जिससे जेवरात बनाए जाते हैं वो मुलायम होती है। और दीगर धातें जैसे जर्मन वगैरह है तो वो भी जो है तो मुलायम होती है, उसको भी जो है तो
मोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन धातें जो है तो फूटक नहीं होती। और धातें बरकी मौसिल होती है, धातें चमकदार होती है, और अधातें जो है तो चमकदार नहीं होती और बरकी मौसिल भी नहीं होती, सिवाय हीरे के, क्योंकि हीरे के अंदर चमक जो पाई जाती है, और हीरा जो है तो कार्बन का बहरूप है, इस वास्ते जो है तो हीरे के अंदर चमक होती है, जबकि ये धातु की खुसूसियात है चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए सबब और नतीजे को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सीटेट में भी बहुत ही ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। सबब दिया हुआ है कि अलिफ पानी एक मुरक्कब है, और नतीजा बे दिया गया है पानी की खुसूसियत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खुसूसियत से मुख्तलिफ होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अलिफ दिया हुआ है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ अलिफ सही है, नेक्स्ट ऑप्शन है सिर्फ बे सही है, थर्ड ऑप्शन है अलिफ और बे दोनों सही है, और लास्ट ऑप्शन है अलिफ और बे दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पानी एक मुरक्कब है, ये सही है, और पानी की खुसूसियत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खुसूसियत से मुख्तलिफ होती है, ये भी जो है तो सही है, यानी कि दोनों भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहौली निज़ाम का तज्ज़ियाकार नामी जुज़ ग़िज़ाई ज़ंजीर में कौन सा अमल अंजाम देता है? नंबर 1 इन्हिज़ाम, नंबर 2 मुंतकली, नंबर 3 इखराज, और नंबर 4 इंजज़ाब। तो फ्रेंड्स माहौली निज़ाम का तज्ज़ियाकार नामी जुज़ ग़िज़ाई ज़ंजीर में इन्हिज़ाम का अमल जो है तो अंजाम देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तारीख़ का कदीम ज़माना कौन सा है? भारत की तारीख़ का कदीम ज़माना कौन सा है? नंबर 1 8वीं सदी कब्ल मसीह से 10वीं सदी ईस्वी तक, नंबर 2 पत्थर के ज़माने से 8वीं सदी ईस्वी तक, नंबर 3 पत्थर के ज़माने से 10वीं सदी ईस्वी तक, और नंबर 4 8वीं सदी क़ब्ल मसीह से 8वीं सदी ईस्वी तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भारत की तारीख़ का जो कदीम ज़माना है वो पत्थर के ज़माने से 8वीं सदी ईस्वी तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सा बयान सही है? दर्ज झेल में से कौन सा बयान सही है? अलीफ यहाँ पर 3 बयानात दिए हुए, अभी तीनों बयानात जो है आपको चेक करना है, सही गलत वाला क्वेश्चन है। हड़प्पा तहज़ीब को सिंध की तहज़ीब भी कहते हैं। नंबर 2 यानी कि बे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों मकामात पर मिलने वाले आसार में यकसा खुसूसियत पाई गई। जीम, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों शहर आज पाकिस्तान में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ अलिफ और बे, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ बे और जीम, थर्ड ऑप्शन है सिर्फ जीम और अलिफ, और लास्ट ऑप्शन है अलिफ बे जीम तीनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये तीनों जो खुसूसियत है, तीनों जो बयानात है वो दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट जो है तो सही जवाब रहेगा, क्योंकि हड़प्पा जो तहज़ीब है और मोहनजोदाड़ो जो तहज़ीब है, तो ये जो तहज़ीब है इसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो मकामात है ये पाकिस्तान में है, और आसार कदीमा के अंदर इसको यकसा खुसूसियत में जो है तो इसके अंदर पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान के इर्तिका में अक्लमंद इंसान को किस नाम से जाना जाता है? तो इंसान के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है होमो हेमिलिस, सेकंड ऑप्शन है होमो इरेक्टस, थर्ड ऑप्शन है नीएंडरथल इंसान, और लास्ट ऑप्शन है क्रोमेनॉन। तो फ्रेंड्स अक्लमंद इंसान को क्रोमेनॉन से नाम से जो है तो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सा इलाका शिवाजी महाराज के स्वराज का हिस्सा नहीं था? तो यहाँ पर शिवाजी महाराज से मुतालिक भी जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शिवाजी महाराज का जो किताब मतलब जिस किताब के अंदर दिया हुआ है वो जमात चाहरुम का हिस्सा दुवम है, और मुकम्मल आपको जो है तो जमात चाहरुम का हिस्सा दुवम करवाया गया है। उस पर मुकम्मल किताब जो तो हमने यानी कि उसके ऊपर लेक्चर बनवाए हैं। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो है तो शिवाजी महाराज से मुतालिक जितनी भी हमारी क्लासेस हुई है पूरी किताब का जो तो एनालिसिस है उसके अंदर वो आप चेक कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। बहुत सारे सवालात उस पर मबनी जो है तो फ्रेंड्स पूछे जाते हैं।
नंबर 1 है कर्नाटक का बेलगाम, नंबर 2 है कारवार और धारवाड़, नंबर 3 है तमिलनाडु का वेलूर और नंबर 4 है मैसूर और मदुराई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शिवाजी महाराज को जो सौराष्ट्र का हिस्सा जो इलाका नहीं था वो मैसूर और मदुराई है। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज अपने माविनीन को नसीहत कर रहे हैं, इस तरह की तस्वीराती नज़्म किसने लिखी? नंबर 1 महात्मा ज्योतिबा फुले, नंबर 2 सुब्रमण्यम भारती, नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर और नंबर 4 सरोजिनी नायडू। तो फ्रेंड्स जो तो शिवाजी महाराज अपने मावनियों को नसीहत कर रहे हैं, ये जो नज़्म है वो सुब्रमण्यम भारती ने लिखी। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहद वस्ता के भारत का बहरिया किस सदी में कायम किया गया? नंबर 1 15वीं, नंबर 2 16वीं, नंबर 3 17वीं और नंबर 4 18वीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अहद वस्ता के भारत का जो बहरिया है वो 17वीं सदी में जो है तो कायम किया गया। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी महाराज शिवनेरी यानी कि शिवनेरी किले में पैदा हुए थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और नेक्स्ट है समर्थ रामदास, वो कहाँ पैदा हुए? तो फर्स्ट ऑप्शन है सज्जनगढ़, सेकंड ऑप्शन है जानिम, थर्ड ऑप्शन है चाफल और लास्ट ऑप्शन है शिव तिरघुल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इनके मकामात है इनसे मुतालिक यानी संतों से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो जमात चारूम में ही दी हुई है और जमात चारूम से मुतालिक ही क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा जानब, जिसके कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज शिवनेरी किले में पैदा हुए थे और समर्थ रामदास जो थे वो यहाँ पर जो है तो पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मातहतो खुद्दाम का एक बाप की तरह ख्याल रखते थे, दर्जबाला बयान की वजाहत करते हुए मौलिम दर्ज झेल में से किसकी मिसाल नहीं देंगे? नंबर 1 मदारी मेहतर, नंबर 2 कान्होजी जिधे, नंबर 3 प्रताप राव गजर और नंबर 4 बाजी घोरपड़े। तो यहाँ पर वो जो है तो बाजी घोरपड़े की मिसाल नहीं देंगे। मौलिम जो है तो बाजी घोरपड़े की मिसाल यहाँ पर नहीं देगा। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज की फ़ौज में बारगीर का ओहदा किस फौजी दस्ते से मुतालिक था? नंबर 1 घुड़सवार दस्ता, नंबर 2 पैदल फौज, नंबर 3 बहरिया और नंबर 4 जासूसी महकमा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर घुड़सवार दस्ते के बारगीर का ओहदा जो है तो फौज ये जो दस्ता था ये घुड़सवार दस्ते के ऊपर जो है तो फौजी दस्ते से मुतालिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तूर हिंद के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है? नंबर 1 मजहबी आज़ादी का हक, नंबर 2 तालीमी और सकाफ़ती हुकूक, नंबर 3 हक राय दहिंदगी और नंबर 4 दस्तूरी जवाज़ का हक। तो फ्रेंड्स दस्तूर हिंद के मुताबिक ये माशियत से मुतालिक जो तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो दस्तूर हिंद के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं, कौन सा जो है तो हक ये बुनियादी हक नहीं है? तो यहाँ पर 3 जो है तो बुनियादी हक है और 1 जो है तो नहीं है, वो है हक राय दहिंदगी। ये जो है तो बुनियादी हक नहीं है, ये 18 साल के बाद ही जो है तो हक राय दहिंदगी का हक मिलता है। लेकिन मजहबी आज़ादी का हक, तालीमी और सकाफ़ती हक और दस्तूरी जवाज़ का हक ये हर फ़र्द शहरी को हर हिंदुस्तान के शहरी को जो है तो हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मकामी इंतज़ामी इदारे में कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 अरकान होते हैं? नंबर 1 नगर पंचायत, नंबर 2 पंचायत समिति, नंबर 3 नगर परिषद और नंबर 4 ग्राम पंचायत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पंचायत समिति में कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 अरकान होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से कौन सा बयान गवर्नर से मुतालिक नहीं है? तो ये माशियत से मुतालिक क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑप्शन है दस्तूर हिंद के मुताबिक रियासत के सरबरा होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रियासत के हाकिम आला नहीं होते हैं। नंबर 3 किसी दूसरी रियासत के शहरी होते हैं और नंबर 4
रियासत की मजलिस आमेला में शामिल नहीं होते। तो यहाँ पर गवर्नर से मुतालिक जो बयान है वो कौन सा बयान यहाँ पर गवर्नर से मुतालिक नहीं है, यूँ पूछा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रियासत की मजलिस आमेला में शामिल नहीं होते हैं, ये जो है तो गवर्नर से मुतालिक नहीं है, इस वास्ते आपका आंसर भी यही रहेगा। निगेटिव टाइप का जो है यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है नहीं वाला, तो ये आपको अच्छे से ज़हन नशीन रखना है, सवाल को आपको अच्छे से पढ़ना है फ्रेंड्स। कहीं ऐसा ना हो कि आप अधूरा जो है तो सवाल पढ़े या फिर मुकम्मल सवाल पढ़ने पर अधूरा जो है तो उसके मायने अग्स करके आप जवाब जो है तो रॉन्ग टिक करके आ जाए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल में कौन सी शय रेशेदार नहीं है? नंबर 1 बाजरा, नंबर 2 पत्ते वाली सब्जियां, नंबर 3 अनाज का भूसा और नंबर 4 मार्जरीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो रेशेदार जो अशिया है, रेशेदार जो शय है वो 3 शय, बाजरा, पत्ते वाली सब्जियां और अनाज का भूसा, ये रेशेदार अशिया है। अब इससे मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि ग़िज़ा से मुतालिक एक क्वेश्चन पूछा गया है और ग़िज़ा से मुतालिक जो पार्ट है, जो टॉपिक्स है, वो जमात चाहरुम पंजुम में साइंस की किताब में मौजूद है, यानी माहौलियाती मुताले से मुतालिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मार्जरीन क्या चीज़ है, कैसा होता है, वो हम देखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, ये है बटर जिसको हम कहते हैं इस तरीके से, तो इसे मार्जरीन कहते हैं, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच नवेगांव और चांदौली का ताल्लुक़ किस से है? नंबर 1 शरणबन, नंबर 2 मामन, नंबर 3 कौमी बागात और नंबर 4 हयाती तनोव बागात। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पेंच और नवेगांव और चांदौली का जो ताल्लुक़ है वो कौमी बागात से है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब रहेगा। इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से जो है तो सवाल समझ में आएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और बहुत ही कम वक्त हमारे पास महदूद बचा है, 10 दिन जो है तो हमारे बचे हुए, उसको आपको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से आपको स्टडी करना है, उस पर मुतालिक इससे गुज़िश्ता वाला जो वीडियो है वो आप एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से उसमें पूरा मनसूबा प्लानिंग जो तो हमने बताया है कि 10 दिन में आप किस तरीके से अच्छे से स्टडी कर सकते हो और एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ी सिलसिलों में पाई जाने वाली अहम आदिवासी जमातें कौन सी है? नंबर 1 कोरको वारली, नंबर 2 वारली, कोरको वारली, नंबर 2 वारली कोकना, नंबर 3 कोकना भील और नंबर 4 भील कोरको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सह्याद्री पहाड़ी सिलसिलों में पाए जाने वाली जो अहम आदिवासी जमातें हैं वो वारली कोकना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हमारा सही जवाब रहेगा, वारली कोकना, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।